अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम। तो मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। ये ई हॉक्स और आस्क अल्फा की एक काविश है कि हमने इमिनेंट पर्सनालिटीज से थोड़ी गपशप करनी है। उसमें ये था कि सैफ भाई ने हमें मशवरा दिया कि भाई हम पिटारियंस हैं, तो हमें जो है वो पिटारों से शुरू करना चाहिए। तो आइडिया सैफ भाई का था। तो हमने जो सबसे पहले जो पर्सनालिटी हमने चूज की है वो कैडेट कॉलेज पिटारो के प्रिंसिपल मुश्ताक भाई से शुरू किए। ही इज कोमोडोर इन पाकिस्तान नेवी। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि भाई इन्होंने 1980 में पिटारो ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपने 1990 में नेवी ज्वाइन की है। 84 में अच्छा, एज एन कैडेट। अच्छा, एन कैडेट 84 में एन कैडेट ज्वाइन किया और उसके बाद फिर उसी से फिर नेवी का एक उनका बैकग्राउंड है जो कि हम उनकी ही जबानी सुनेंगे। हमारे पैनल के अंदर मैं हूँ खुर्रम गौरी, सैफी भाई हैं और एक आमिर है जो कि वो बाद में ज्वाइन करेगा हमें इंशाल्लाह ताला। सैफ भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो फिर हम आगे चलते हैं भाई। जी। तो किट नंबर मेरा 9145 अयूब हाउस 91 एंट्री। मैंने ग्रेजुएशन एनडी यूनिवर्सिटी कराची से की, फिर उसके बाद यूके आ गया। मास्टर्स मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से है इन बिल्डिंग सर्विसेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है इस वक्त। मुझे तो आप शायद सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी 1994 में मैंने ज्वाइन किया था पिटारो। किट नंबर है 9443 हाउस जिना। और पिटारो के बाद जो है वो मैंने एनईडी से बैचलर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, और फिर 2004 में मैंने पढ़ाया एनईडी में टेलीकॉम्स डिपार्टमेंट को। और उसके बाद फिर मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से, और फिर टेलीकॉम्स से ही मुंसलिक रहा, टेलीकॉम्स इंडस्ट्री से। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब जो है वो मैं माइक मुश्ताक भाई को करता हूँ क्योंकि ही इज अवर चीफ गेस्ट। मुश्ताक भाई, ओवर टू यू। फर्स्ट योर इंट्रोडक्शन। मैं 1980 में पिटारो ज्वाइन किया, अयूब हाउस में था मैं। 8099 मेरा नंबर था। पिटारो में मैं डिबेट्स बहुत करता था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, कॉलेज बास्केटबॉल टीम का भी कैप्टन था, पिटारो को इंग्लिश उर्दू डिबेट्स में रिप्रेजेंट करता था, पढ़ाई में भी सही था। फिर 84 में मैं जैन कैडेट, हमारे ज़माने में एक स्कीम होती थी जिसमें मैट्रिक के बाद नेवी आपको ले लेती थी, तो मैं एन कैडेट बना, लेकिन पिटारो में ही कंटिन्यू करता रहा। और 85 में 2 साल बाद मैंने नेवल एकेडमी ज्वाइन की। 88 में एज कमीशन ऑफिसर सरफेस फ्लीट में मैं गया। सरफेस फ्लीट का मैं ऑफिसर हूँ। नेवी में डिफरेंट फ्लीट यानी कैटेगरीज हैं, सरफेस फ्लीट, सबमरीनर्स, एविएशन, ये 3 मेजर आर्म्स होते हैं। मैं सरफेस फ्लीट का हूँ, जिसको नॉर्मली दुनिया में किसी भी नेवी का बेसिक वर्क हॉर्स कहा जाता है, कि नेवी को सरफेस फ्लीट चलाती है। उसके बाद 1994 में मैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए फ्रांस गया। मैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट भी हूँ, जिसको हम कहते हैं अंडर वाटर वॉरफेयर, कि पानी के नीचे जंग कैसे लड़ी जाती है, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद 99 में मैंने, हमारा मिड करियर कोर्स होता है वॉर कोर्स, वो मैंने कॉलेज किया। उसमें मैं पोजीशन होल्डर था। दैट व्हाई आई वाज सिलेक्टेड टू गो अब्रॉड। इंग्लैंड में नेवी ने मुझे भेजा फॉर माय स्टाफ कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन। लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स किया एंड आई केम बैक। मैं एक माइन हंटर्स का, जो पानी के नीचे जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनको तबाह करने का एक्सपर्ट जहाज होता है, वो मेरी पहली कमांड थी। मैं कमांडिंग ऑफिसर उससे सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी रहा, पढ़ाता रहा वहाँ कमांड के बाद। फिर उसके बाद मैं दोबारा, मुझे दूसरी कमांड मिली एक बड़े जहाज की, जो कॉम्बैट सपोर्ट शिप था, तकरीबन 1.5 लाख टन का,
जिसमें हेलीकॉप्टर्स से, जिसमें वो पूरे फ्लीट को सपोर्ट करता था एज अ कमांड शिप। फिर मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, वहां पे कोर्स करा, पढ़ा वहां पे। वहां से करने के बाद मैं डिफेंस अटैची बना, पाकिस्तान का डिफेंस नेवल एडवाइजर इसको कहते हैं, यूके में फॉर 3 years, जो कि बहुत बड़ी एक ऑनर था मेरे लिए भी, जिसमें मैं पूरे एक रीजन को देखता था, नॉर्डिक रीजन और यूरोप के वेस्ट, जिसमें यूके, स्वीडन, नेदरलैंड। मेरा जो डिप्टी था वो आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे को देखता था। वहां से आने के बाद मैं इधर हमारे 5 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है, उनमें से एक स्क्वाड्रन का मैं कमांडिंग ऑफिसर, एक कमांड स्क्वाड्रन मैंने कमांड किया, कॉम्बैट स्क्वाड्रन। उसके बाद मैं टैक्टिकल स्कूल है उसका भी बॉस रहा। फिर हमारी सबसे बड़ी एक यूनिट है, वो मेरी 5वीं मेजर कमांड थी, उसका मैं PNS बहादुर का कमांडिंग ऑफिसर रहा, जो कि पूरी नावी की जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है उसको देखती है। और मुख्तलिफ और अपॉइंटमेंट से गुजर के फिर कैडेट कॉलेज पिटारो में फिर नेवी ने मुझे भेजा कि आप यहाँ पे जाके अब पिटारो में अपना कोई भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें और आने वाली नस्लों को किस तरह बेहतर आप बता सकते हैं पढ़ाई में, तरबियत में खास तौर पे, वो करें वहां पे। सही, थैंक यू वेरी मच भाईजान। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं कि हमारी जो पहली मुलाकात हुई है वो एज अ मुश्ताक भाई जब डिफेंस अटैची हुआ करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई है। और जावेद सुमरो भाईजान जिन्होंने मिल्टन कीन्स में एक गेट टुगेदर रखी थी, वहां पे हमने जो है वो पहली मीट किया है। क्यों भाईजान, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही था। सही। उसके बाद से जो है हमने मुश्ताक भाई का जो है ना दामन, बस दामन पकड़ा हुआ है इस तरीके से। जबरदस्त। और दामन छूट ना पाए, ये अहम बात है सबसे। और मुश्ताक भाई ने इतनी जबरदस्त अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर की है इस वक्त, पूरी हिस्ट्री, तो लगता है कि वो अपनी जात में एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया से मालूम होते हैं। कहाँ माइंड स्वीपर से लेकर के कहाँ डिफेंस अटाशी, और उसके बाद फिर कैडेट कॉलेज पिटारो, तकरीबन हर जगह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, हर जगह का ये एक्सपीरियंस माशाल्लाह से मुश्ताक भाई के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी खासी गपशप लगी रहेगी फिर मुश्ताक भाई के साथ, डिटेल में उनके डिफरेंट अदवार, मुख्तलिफ अदवार के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इरा, यानी कि आपके जमाने में और ये जो जमाना आप देख रहे हैं द प्रिंस पर, तो आप उसमें क्या डिफरेंस महसूस करते हैं अभी? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इस पे आप कई घंटे में बोल सकता हूँ। तो हम लेकिन जो मैंने 2-2.5 साल गुजारे, मुझे आसानी ये है कि मैं यहीं पे कैंपस में रहता हूँ और मेरे पास 24/7 टाइम होता है इन बच्चों के साथ टाइम गुजारने का। जो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनमें और हम में अगर कहें तो हो सकता है फिजिकल तो फर्क हो कि हम ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग थे। प्रॉब्ली उसकी वजह ये थी कि हम गली कूचों में खेलते थे। आजकल का बच्चा ज्यादातर मोर टेक्निकल और यानी गैजेट्स पे होता है, तो इसलिए उसकी वो फिजिकल फिटनेस नहीं होती। लेकिन जहनी तौर पे ये हमसे बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये बहुत बेहतर हैं, ये बहुत अच्छे हैं। जी भाई, सॉरी, वाईफाई का थोड़ा सा मसला हो गया था मेरे पास, तो मैंने डायरेक्ट अब लगाया इंटरनेट पे। जी भाईजान। अच्छा, आप वो पूछ रहे थे हमारे यानी 80s के बारे में कि पिटारो में और अभी के उसमें एनवायरनमेंट में, तो ये बच्चे फिजिकली तो इतने स्ट्रांग नहीं है, ये इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में, लेकिन अभी जो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे, ये हमसे अच्छे हैं, इनको चीजों का एक्सपोजर है, बात समझ में आती है। लेकिन इनका जो एक्सपोजर है वो एक लिमिटेड है, सोशल मीडिया टाइप है। हमारी जो नॉलेज थी वो बड़ी वाइड थी। अगर मैं आपसे बात करता था, किसी जेम्स बॉन्ड के बारे में बात करूंगा या किसी और चीज के बारे में बात करूंगा, तो हमारी नॉलेज उस दौरान काफी बेहतर थी। इन बच्चों की स्पेसिफिक सोशल मीडिया के बारे में पूछें आगे पीछे तो ये बताएंगे, वीडियो गेम्स के बारे में बोले तो बताएंगे, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस होती है ना दुनिया के बारे में, वो इनकी नहीं होती। बहुत कम है, बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है इनको। दूसरी चीज जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके पेरेंट्स।
हमारे पेरेंट्स जो थे उनका हम पे बड़ा कंट्रोल था। अभी जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि ये अदर वे राउंड है। कई केस के अंदर होता है कि बच्चे वालिदैन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और फिर हमें वालिदैन को समझाना पड़ता है ये बच्चा आपको गलत बता रहा है। समझ आ जाती है उनको, लेकिन वो जो हमारे वाला पार्ट था, वो वालिदैन वाला जो पार्ट, वो बहुत वीक है। तो वो जो हम कहते हैं कि तरबियत घर से स्टार्ट होती है, वो बिल्कुल वैलिड है। वो हमारे जमाने में थी और अब बहुत कम है। इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? मतलब सोशल मीडिया जाहिर है अभी आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई। हमारे ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा पेरेंटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल में पेरेंटिंग को भी थोड़ा-सा चेंज होना पड़ेगा इसके लिहाज से। पुरानी वाली पेरेंटिंग अब नहीं चलने वाली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मैं इस चीज से मैं पिटारो जब आया था यहाँ पे एज प्रिंसिपल, तो बहुत सी पाबंदियां थी इन कैडेट्स पे कि आप ये चीज, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते। मैंने बताया फैकल्टी को कि इनको इस्तेमाल करने दें। उसकी वजह यह है कि इन बच्चों ने इसी चीजों के साथ बाहर जिंदगी गुजारनी है। ये हमारा काम है कि इनको अच्छे और बुरे की तमीज सिखाएं कि ये चीज सही है, ये गलत है। और उसकी बहुत एक मिसाल है कि पिटारो में अभी हमने, हमारे पास डिजिटल स्क्रीन्स भी हैं क्लासरूम के अंदर, मैगी बोर्ड्स भी हैं, स्क्रीन्स भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, एनिमेशन, यानी जो भी टेक्नोलॉजी आप लेटेस्ट कह सकते हैं उसके साथ हम पढ़ाते हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो हमने कैडेट्स को भी दिया है। क्लास में 11th और 12th क्लास की 100% क्लासरूम जो है वो डिजिटाइज। तो जब लगा रहे थे तो फैकल्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ब्रेक होगी या जब टीचर क्लास में ना हो तो टीचर पासवर्ड डाल के स्क्रीन को ब्लॉक कर दे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसा नहीं करें, ये सारे स्क्रीन मॉनिटर होती हैं, हम करेंगे, सॉफ्टवेयर है हम करते हैं, कैमरास के तो है ही है, एक्चुअल जो स्क्रीन है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर्स पे मॉनिटर करते हैं कि क्या हो रहा है क्लास के अंदर। ये नहीं कि हम स्पाइंग कर रहे होते हैं जस्ट टू सी के व्हाट इज एक्टिविटी क्या हो रही। तो उसमें मैंने इनको कहा कि आप बच्चों को बताएं, इनको पढ़ाएं और इनको इस्तेमाल करें। ये यकीनन शुरू के अंदर ये गलत काम भी करेंगे, लेकिन पर हमारा काम है इनको पकड़ना, और इसी तरह हुआ। लेकिन ये चीज जो हमारा जो फेज था, मैं ख्याल से 2 हफ्ते रहा होगा, 3 हफ्ते, जिसमें बच्चे कभी डांस देखना शुरू कर देते थे क्लास में, कभी ड्रामा लगा लेते थे जब भी टीम आइन लेता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब वो चीज तकरीबन खत्म हो गई है। मैक्सिमम ये होता है कोई बच्चे जो होते हैं पीएसएल का मैच लॉन्ग ब्रेक में देख रहे होंगे या कोई इस टाइप की, वरना वो स्क्रीन को एज एन एजुकेशनल टूल यूज कर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, जबरदस्त। और ये भी मेरा ख्याल हमारे ऊपर ही है कि हम उनसे ऐसे काम करवाएं, ऐसे टास्क उसको उनको दें कि वो उन टूल्स को यूज करें, सोशल मीडिया के टूल्स को यूज करें, डिजिटल टूल्स को यूज करें। मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको आज बाकायदा हम कहते हैं ना हमेशा कि यहाँ पे बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन गेमिंग्स खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते। अब तो दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग्स के जो है ना वो मुकाबले होना शुरू हो गए, चैंपियनशिप। आप जो है बैठे ऑनलाइन खेलें दुनिया में दूसरों के साथ, उसकी ऑनलाइन चैंपियनशिप्स हो रही हैं वो बड़े बड़े, और उसमें इट्स अ बिग मनी इन्वॉल्व इन दैट आल्सो। तो अब देखें उसको किस तरीके से वो जो है ना चीज़ों को अपने बेहतरी के लिए उसको मोल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है बेट बेट कोडिंग, हैकिंग के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं जहाँ से दुनिया भर के हैकर्स और कोडर्स को, दिस इज हाउ दे आर टर्निंग their digital generation into their own benefits. बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन वो बात वही है कि सुपरविजन इसमें, अच्छा पिटारो में हमारे पास या पाकिस्तान में जो मैं देखता हूँ हमारे इस तरह के तालीमी इदारों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हम है। हम से मुराद जो फैकल्टी का हिस्सा है, उनके इतने एफर्ट नहीं है इन चीजों को सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपने बच्चे को कंट्रोल करना है या उसको मेंटरिंग करनी है या सिखाना है तो आपको खुद भी वो चीज आनी चाहिए जिसकी, और जब तक आपको वो नहीं आएगी तो आप उस बच्चे को नहीं कर सकते। दोबारा से वही पिटारो की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि पिटारो के अंदर जब हमने ये सब चीजें लगाई, जब तकरीबन हर चीज डिजिटाइज है, तो सबसे बड़ा चैलेंज एज प्रिंसिपल मेरे लिए ये था कि फैकल्टी को कैसे इस लाइन पे लगाया जाए। उसके लिए हमने 2 सेशंस में 2 हफ्ते के अपनी ओन रिसोर्सेज पे इन हाउस कोर्सेज भी करवाए, लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसी होती है, इक्विपमेंट कैसे इस्तेमाल होता है,
इसके फायदे नुकसान क्या है, अपलोड प्रोग्राम कैसे होता है, डाउनलोड कैसे होता है, ये अब चीजें कराई हैं। तो ये तकरीबन 1.5 साल लगा, लेकिन अब माशाल्लाह वो चीजें उस लेवल पे आ गई हैं कि टीचर्स आर आल्सो कंफर्टेबल को इस्तेमाल करते हैं और उनको पता है कि क्या होता है। जबरदस्त जबरदस्त। मुश्ताक भाई, एक चीज मुझे पूछना था। हम 1994 के अंदर, यानी कि मैं अपनी मिसाल ले लूं, अपने घर की मिसाल ले लूं, कि जब मैं पिटारो में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो आई हैव गॉट लाइक 2-3 कैडेट कॉलेजेस। उन तीनों के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिशन्स को पास कर लिया था, जिसमें एक स्टील कैडेट कॉलेज भी शामिल था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें किस चीज को ज्वाइन करना है, यानी कि कौन से कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करना है। फिर फैसला ये हुआ कि कैडेट कॉलेज पिटारो में आपको जाना है, तो हम वहां पे मूव कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि पिटारो में हमने पढ़ा। पिटारो में पढ़ने में हमें जो हमारी सलाहियतें, क्योंकि मैंने जो पिटारो को ऑब्जर्व किया वो ये है कि आपकी जो अपनी सलाहियतें होती है ना, पिटारो उसको पॉलिश कर देता है। यानी कि आप अगर गेम्स में बहुत अच्छे हो, तो पिटारो उसको जो है वो पॉलिश करके आपको जबरदस्त चीता बना देगा। इसी तरीके से अगर आप डिबेट में अच्छे हो, तो आपको पिटारो इतना जबरदस्त पॉलिश कर देगा कि यू विल बी द चैंपियन। तो सो एन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो चीज मैंने देखी है वो ये देखी है कि ना, जो आपके पास है वही आपको के मिल रहा है, लेकिन जो एडिशन है, जैसे आईएसएसबी की ट्रेनिंग, या कोई जैसे कॉलेज जो है वो मिलिट्री कॉलेज है ना, तो उसके तहत हमें इतना ज्यादा नहीं कर रहा था। मैं आई डोंट नो अबाउट प्रेजेंट, लेकिन हमारे जमाने में जो है वो इस तरीके से नहीं हुआ। यानी कि एक प्रॉपर हमें गाइड या पाथ देने वाला या कुछ करने वाला वो नहीं मिला। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही हम पिटारो से बाहर निकले, तो फिर वही हम जो फर्स्ट स्टेज पे थे कि भाई कौन से कॉलेज में जाना है, तो इसी तरीके से आगे जाके कौन से यूनिवर्सिटीज में हमें दाखला लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया अब या आप कौन क्या कदम उठा रहे हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं जब पिटारो आया था, मेरा प्योर मिलिट्री बैकग्राउंड था, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास जो दो, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक लंदन यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपोजर था, जो बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरा, जहां मुझे पता चला पढ़ाई होती कैसे। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया, वहां से मैंने एमफिल भी किया और सॉर्ट ऑफ डॉक्टरेट टाइप पेपर मैंने लिखा, तो फिर मुझे पता चला पढ़ाई होती क्या है। अच्छा, इसी पढ़ाई में फिर मेरे अपने बच्चे बड़े होके इस लेवल पे आना शुरू पढ़ाई की, तो फिर मुझे पता चला कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटीज में कैसे, कैम्ब्रिज कैसे पढ़ते हैं, गाइडेंस कैसी होती है, काउंसलिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता थी, वो मैंने देखी। जब मैं पिटारो आया इधर, ये मैंने चीजें देखी, तो ये चीजें होती ही नहीं थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने आके एक दफा किसी को, टीचर को मजाक में भी कहा कि आप लोग तकरीबन 18 से 20 साल पीछे हैं वक्त से अभी, और ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। आप लोग पत्थर के जमाने में, दुनिया कहीं की कहीं जा चुकी है, पिटारो का ये नहीं है। तो उसके लिए हमने पिछले 2 साल से जो हमने शुरू किया, उसमें जैसे ये आईएसएसबी का आपने बताया, आईएसएसबी की बेसिकली कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, बेसिकली बताना होता है उस बच्चे को कि होता क्या, ये टेस्ट क्या होता है, ये 4 दिन क्या करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 साल से वर्कशॉप करते हैं, 3-3 दिन की। प्रॉपर आईएसएसबी के लोग जो वहां रहे होते हैं, टीम नेवल हेडक्वार्टर कह के, वो इधर आते हैं, वो रहते हैं हमारे साथ, और इन बच्चों के साथ 3 दिन गुजारते हैं। इनको लेक्चर भी देते हैं, इनको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, चीजें भी बताते हैं। वो बताते हैं कि हमें कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए होता, हमें एक नॉर्मल एक इंसान चाहिए होता है, एक बच्चा जो काम कर सके, बाकी तो फौज सिखाती है। दूसरी चीज इसके अलावा, जैसे इस साल मैं खुद नेवल हेडक्वार्टर से कह के, मैं 2 दिन 3 दिन के लिए खुद आईएसएसबी सेंटर गया, उनके साथ रहा 3 दिन खुद, और ये चेक करने के लिए। अच्छा, इसी जब मैं 3 दिन वहां रह रहा था, तो उधर हमारे बच्चे भी आईएसएसबी देने आए हुए थे पिटारो के। तो उन्होंने मुझे साथ दिखाया कि ये देखें आपके कैडेट्स के क्या इश्यूज हैं यहाँ पे, वो आप देखें, ताकि वो तरबियत आप पिटारो में सही कर सकें इनकी।
ये तो था ISSB का। लेकिन आर्म फोर्सेस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जाने के लिए मिलिट्री कॉलेज है, आपको कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए होती है। आजकल जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए 65% आपको इंटर में नंबर चाहिए होते हैं। ISSB क्वालिफाई करें और अगर आप मेरिट पे आएंगे तो आप ज्वाइन कर देंगे। बाकी आपको फौज खुद सिखाती है, उनका बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का एक सिस्टम है ट्रेनिंग का। तो लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी का मेजर पार्ट होता है इन कैडेट्स का। हमें नहीं पता मेडिकल यूनिट में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, किस में जाएगा हमें नहीं पता। तो अब पिछले 2 साल से अब एक और चीज भी करा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज को बुलाते हैं एक्चुअल कैरियर काउंसलिंग के लिए। नस्ट वालों को हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से उनकी प्रॉपर टीम आई, हमारे साथ रही, एक पूरे दिन कैडेट्स के साथ बैठी, उनको बताया कि हम क्या करते हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, ऑप्शंस कौन सी अवेलेबल है, पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज, पूरी काउंसलिंग वाला पार्ट किया। फास्ट वाले हमारे पास आए, IBA के थे, लम्स वालों ने अभी हमारे पास आने हैं, चार्टेड अकाउंटेंट वाले हमारे पास आए। ये तो यानी वो जो है कि अब यूनिवर्सिटीज वाले हमारे पास कैडेट आते हैं। अच्छा, ये तो काउंसलिंग वाला पार्ट है, उन्होंने बता दिया ये आपने काम करना है और क्वालिफाई करना है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें ये चीजें करनी है, ये परसेंटेज होती है क्वालिफिकेशन के लिए। उसके लिए अब हमने क्या किया है, सैटरडे वाले दिन तो जो पहला हमारा हाफ डे होता था, अब वो फुल डे होता है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर है वो ECAT, MD-CAT और ये सारी की जितनी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की इसकी प्रॉपर हम पढ़ाई कराते हैं और कुछ नहीं कराते होते। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द डे होता है उसमें अभी जैसे 150 कैडेट्स है, उनको सेट की क्लासेस अटेंड कराते थे, सेट की टीचिंग प्रॉपर। उसमें से जब वो तैयार हो जाते हैं, अभी जैसे कल ही था सेट का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम था, तो उन सारों में से 100-150 में से कि ऑप्ट किया 20-25 ने कि जी हम बैठना चाहते हैं, तो ठीक है आप रजिस्टर हो, अगले अगले ब्लॉक में होंगे। तो वंस दे आर थ्रू इन जुलाई बोर्ड के एग्जाम से, तो जैसे इन्होंने अभी नस्ट का एग्जाम भी दे दिया है, लम्स का भी दे दिया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी दे दिए हैं, ISSB के एयरफोर्स का भी दे दिया है। अच्छा, इन सेशंस का फायदा क्या हुआ है, पहले साल जब मैं पिटारो में था तो सिर्फ 2 कैडेट्स ने अप्लाई और रजिस्टर हो सके थे हमारे एयरफोर्स में। इस साल 156 हुए माशाल्लाह, जिनमें से 96 ने उनके बेसिक एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, नाउ दे आर रेडी टू गो टू ISSB। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, नेवी का भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसमें भी हमारे कोई 100 बंदे थे, 150, और इसी तरह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ गई जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो इन सेशंस का फायदा, तो वही कर रहे हैं, बच्चे अच्छे हैं, इनको आता है, दे ओनली नीडेड समवन टू टेल देम करना क्या आपको। तो वो प्रेशर हम पे होता है। हमारी जो अभी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है बोर्ड से मुराद, जैसे बाकी सब, हम फेडरल बोर्ड भी है, कैम्ब्रिज भी है, कोई इशू नहीं है। हैदराबाद बोर्ड का जैसे भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है, अब वो जब लेट होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि जब तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा यू कैन नॉट सेट। तो उस बच्चे ने तैयारी भी, हमने यानी मार्च तक आते हुए पूरा सिलेबस करा के उनको तैयार करा दिया, वो बैठ नहीं सकता क्योंकि मई में रिजल्ट आएगा। सही। तो वो जो आपका पार्ट है कि पिटारो में जो चीज है वो जो बच्चा लेके आए वो तो है, जो मिसिंग थी वो हमने ऐड कर दी है सारी, कि जैसे 5 दिन पढ़ाते हैं, 1 दिन पूरा कि आगे क्या करना है आपने, और उस बच्चे को ऑप्शन देते हैं क्या करना है। तो ये जो आपने हैदराबाद बोर्ड की बात की मुश्ताक भाई, तो मेरे ख्याल में हैदराबाद बोर्ड भी है, वहाँ पे फेडरल बोर्ड भी है और कैम्ब्रिज भी है। हाँ, तीनों है हमारे, और हम वाहिद कॉलेज हैं तो जिसमें 3 है। इज इट वर्थ के उनको कंबाइन करके एक ही कैम्ब्रिज फॉर एग्जांपल कर दिया जाए सबको, इज इट वर्थ? और ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 100% पेरेंट्स भी कन्विंस नहीं है कि कैम्ब्रिज होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमारे लोकल हैं। अच्छा, उनके आर्गुमेंट में भी वेट है, क्योंकि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी के लिए, जिस बच्चे ने बाहर नहीं जाना, वो एंट्रेंस एग्जाम में जो ओवरवेलमिंग जो उसका सिलेबस होता है वो लोकल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, और अच्छा ये बोर्ड में भी वेरिएशन है, जैसे फेडरल बोर्ड इट कवर्स ऑल पाकिस्तान, लेकिन हैदराबाद बोर्ड है उसका सिलेबस थोड़ा वीक है। तो उसकी जैसे हमें जब एग्जाम में थोड़ी वीकनेस नजर आई अपने बच्चों की, वो ये थी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर था, दे डिड वंडरफुल, लेकिन हैदराबाद बोर्ड वालों ने जो हमारे कैडेट्स थे उनमें जैसे इन ग्रुप
एक सेक्शन मिस किया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों मिस किया आपने? वो कहते हैं सर हमारे सिलेबस में ही नहीं है ये। तो वो पढ़ा ही नहीं था उन्होंने, वो टॉप क्वालिटी बच्चे थे, पढ़ा ही नहीं था। तो ये जो है कि हमारे ध्यान में ये भी है, मैंने बोर्ड में ये भी हमने डिस्कस किया है कि यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कि हम व्हाई नॉट ओनली फेडरल बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड ही खत्म कर दें आप। लेकिन द इशू इज देन कि आपका वो पेरेंट बोर्ड है, सिंध गवर्नमेंट का आपका कॉलेज है, तो इट विल बी समथिंग नॉट पोलाइट कि हम कहेंगे बोर्ड ही खत्म कर दें। जी, बात तो सही है मेरे ख्याल में वजन है अच्छा, बात पे। बोर्ड से मुझे जहन में आया कि आपकी गवर्नर बॉडी है, तो उसमें कौन कौन शामिल है? यानी कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन शामिल है और क्या कैसे वर्क करती है ये? अच्छा, उसमें हमें एक पिटारो का एक एक्चुअल जो वेस्ट पाकिस्तान है, जी मुश्ताक भाई। जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है वो एक वेस्ट पाकिस्तान पुराना एक लेट 50 से एक ऑर्डर है, उसके तहत एक बोर्ड बना है जिसमें कमांडर कराची इज द हेड। जो बोर्ड है हमारा वो ऑटोनोमस बॉडी है, दैट मींस वी टेक आवर इंडिपेंडेंट डिसीजंस, जिसमें कमांडर कराची इज द बॉस। इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं एज एडवाइजर्स। उसमें आर्मी के जीएचयू का एक रैप होता है, उसमें एक एयरफोर्स का रैप होता है, उसमें नेवी के तो हम खुद होते हैं, जिसमें एक सीटीए भी, कमांडर ट्रेनिंग अश्योर जो होता है, ही सिट्स विद कॉमकार। फिर हमारे पास एक जो हमारे जो एरिया इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं, जैसे जामशोरा में हमारे एमएनए और एमपीए, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द बोर्ड। सेम गोज फॉर जो हमारे जो पुराने एक्स पिटारियंस है, बाद जो इन्फ्लुएंशियल है, उनकी भी हमारे, क्योंकि दे एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली दे रन द शो, लेकिन वो आपको एडवाइज कर सकते हैं। कहीं हमें अगर उनकी कोई इनफॉर्मल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो दे हेल्प अस आल्सो, एंड दे आर ऑल एडवाइजरी बोर्ड। जब मेरे पास, मैं इसका सेक्रेटरी भी हूँ इस बोर्ड का और मेंबर भी हूँ। जब मेरे पास, मैं एक एजेंडा तैयार करता हूँ हर मीटिंग के लिए, गेट इट अप्रूव फ्रॉम कॉमकार, और फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ ट्वाइस अ ईयर, प्रेजेंट करता हूँ। उसमें जितने भी एजेंडा आइटम्स हैं कि मेरी एक अपनी प्रोग्रेस बताता हूँ कि पिछले 6 महीने हमने क्या किया और क्या क्या प्रोग्रेस है चीजों के बारे में। उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंध गवर्नमेंट हमें एज ऑफ नाउ अबाउट 100 मिलियन ग्रांट इन एड देती है टू फाइनेंस अस, लेकिन उसकी जो हम यूज इस तरह करते हैं सिंध गवर्नमेंट को कि जहां भी हमारे एम्प्लॉइज को फायदा होता है किसी तरह उनकी वेलफेयर के लिए, तो वो हम सिंध गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं और वो हमें प्रोवाइड करती है। भाईजान, एक चीज इसमें मुझे थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में मैं तकरीबन 2016 से गवर्नर हूँ, पेरेंट गवर्नर। तो इसमें ये होता है कि हमें जो है वो, जो मैंने जो यहाँ ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि यहाँ की जो स्कूल्स की जो सक्सेस है वो है कम्युनिटी को कनेक्ट करना। तो हमारे, यानी कि हमारे पास जो है वो पेरेंट गवर्नर क्यों नहीं है? वो तो सही है, जितने पेरेंट यानी कि पिटारियंस हैं वो हैं, बाकी जितने भी हैं, लेकिन करंट जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या इंडक्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या फिर उन, यानी कि इसमें कोई वो है कि वो डायरेक्टली गवर्नर बॉडी में बैठे और वो बात करें? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि हम वोटिंग के थ्रू आते हैं, जो पेरेंट हो गया वो तो या तो वोटिंग के थ्रू होगा या इंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई सिस्टम है कि जो पेरेंट्स से फीडबैक ले? मेरे ख्याल में हमारे ये पास थोड़ा ऐसा, सा, मेरे ख्याल में, सॉरी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ना टू डिफरेंट सिनेरियोज हैं। यहाँ पे कम्युनिटी इसलिए है कि वी आर लिविंग इन नियर बाय स्कूल्स विद इन द सेम नेबरहुड। बोर्डिंग स्कूल में ऐसा नहीं है। तो इवन कि अगर जो पेरेंट्स भी आएगा मेरे ख्याल में, तो ही इज नॉट मच इन्वॉल्व विद अदर पेरेंट्स, कि वो जो है ना एक पेरेंट सोसाइटी को पूरा रिप्रेजेंट कर सके मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हम पिटारों में ऑल ओवर द कंट्री आते हैं, पूरे पाकिस्तान से। इवन फाटा का बच्चा भी हमारे पास होता है, फाटा से भी एक बच्चा आता है और कराची से भी आया हुआ होता है। तो उसमें वो कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि कनेक्टिंग कम्युनिटी, वो क्योंकि जैसे मैं इंग्लैंड में था डिफेंस अटैची, वहां मैं देखा था कि मोस्टली आपके बच्चे अपने ही बरों में होते थे, अपने उसमें पढ़ते थे।
पिटारो में ऐसा नहीं है, उनके अपने जो इश्यूज थे वो डिस्कस कर सकते थे वहां पे, वो कॉमन प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर हम किसी पेरेंट को, अगर पेरेंट कम्युनिटी को ऐड भी करेंगे तो उसका कोई अपना तो इशू हो सकता है, या अपने मैक्सिमम अपने एरिया का, बाकियों का क्या है वो हमें नहीं, वो तो कोई ऐसा कोई फायदा नहीं हमें मिलेगा। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में हमारे तकरीबन मेरे ख्याल में लगभग 50 से करीब कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेजेस वगैरह हैं मेरे ख्याल में अंदाजन। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने बैठ के या कंपटीशन करते हैं और रैंकिंग करते हैं कैडेट कॉलेजेस की या मिलिट्री कॉलेजेस की, कोई एक टेम्पलेट बना के या फॉर्मुलेट करके, एंड लेट्स सी हु इज बेटर? हम करते इस तरह है कि जैसे अभी है तकरीबन, इफ आई नॉट रॉन्ग 41 है शायद पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, कुछ कैडेट कॉलेजेस हैं जो बॉन्डेड कैडेट कॉलेज कहलाते हैं, कुछ कहते हैं नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में फर्क सिर्फ ये है कि जो बॉन्डेड होते हैं वो उनको स्टिपेंड भी मिलते हैं कैडेट्स को, वो सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय होता है उस कॉलेज का। और कैडेट कॉलेज खत्म करने के बाद उसने बाय फोर्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई करना है, जाना है, अनटिल अनलेस वो वहां से रिजेक्ट हो जाए, अदरवाइज उसे जाना ही जाना है। जो नॉन बॉन्डेड है जैसे पिटारो है, ये नॉन बॉन्डेड है, कंपल्शन कोई नहीं है, आपने जहां जाना है आप जा सकते हैं। कंपटीशन का ये है कि हमारे पास और मारा में कैडेट कॉलेज है, एक नेवी का, एक सांगड़ में है, पिटारो है, और नॉर्थ में हमारे पास जो इधर एक लड़काना है। अच्छा, कैडेट कॉलेज तो ये 41 बहुत से बन गए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ नाम के कैडेट कॉलेज हैं। अब ये कहते हुए थोड़ा सा रूड लगता है, लेकिन इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली स्टैब्लिश अ कैडेट कॉलेज। तकरीबन 25 से 30 साल लगते हैं, तो फिर वो उस एनवायरनमेंट में कल्चर डेवलप होता है। इस कैटेगरी के अंदर ये 3-4 ही हमारे पास इस एरिया में है जिनके पास हम जाते हैं, और इनके आपस में हमारे होते हैं, उनकी टीम हमारे पास आती है, हम उनके पास जाते हैं, उनको एज अ होस्ट भी करते हैं हमारे पास। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ, पहले हमारे जमाने में भी ये बड़ा रेगुलर फीचर था। अभी सबसे बड़ा चैलेंज टाइम का आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे वाले दिन जैसे हमने बड़ी मुश्किल से वो हफ्ता ने निकाला है कि इनको पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हम उनको बुला, वो डिबेट्स के लिए जाते हैं, उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। हसन अब्दाल वाले पीएफ कॉलेज सरगोदा, इनके पास भी 3 साल पहले गए थे, कोरोना से पहले, उसके बाद नहीं गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज वही टाइम का आता है। लेकिन ये चीज होती है, एक्टिविटी एक हेल्दी एक्टिविटी है, उसमें बहुत सी चीजें होती है कि हमारे अपने कैडेट को भी एक्चुअल पता चलता है कि वेयर डज ही स्टैंड। अपने आप को अच्छा बुरा कोई भी समझता रहे, उसको एक्चुअल पता चल जाता है कि मैं खड़ा किधर। बिल्कुल, इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जब दिलवा रहे थे, तो जब हम पढ़ाते थे, इनको बताते रहे बहुत टफ होता है इनकी, यानी ठीक है, दे वर लिस्निंग कि टफ होता है। लेकिन जब पहली दफा ये एग्जाम दे के आए आईबीए का, तो उसके बाद, और दूसरा एग्जाम था नस्ट का, इनमें आपस में 2 हफ्ते का गैप था। इस 2 हफ्ते में हमें ये लगता था कि ये बच्चे पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको एक्चुअल पता चल गया कि टफ का मतलब क्या होता है। सही सही। तो मेरे ख्याल में मेरे सवाल का एक और एंगल ये था कि कोई ऐसा कंबाइंड कैडेट कॉलेजेस का कोई ऐसा ग्रुप है जो रैंकिंग करता हो तमाम कॉलेजेस की? उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स होती हैं, कॉलेजेस की, स्कूल की, सबकी रैंकिंग्स वगैरह होती हैं। देन उस इट्स अ पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन बेसिकली, एंड एवरीवन एज यू सेड कि सबको पता है कि वेयर डू दे स्टैंड। क्योंकि मैं एक दो जगहों में मैं चेक कर रहा था पाकिस्तान में, ऐसा तो रैंकिंग का ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है स्कूल वगैरह का, लेकिन एक दो कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में, जैसे इल्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है थोड़ी बहुत इस तरीके से रैंकिंग वगैरह। इस तरीके से एक दो लोग और भी हैं, दो दे आर नॉट ऑफिशियल बट दे आर स्टिल डूइंग। देयर इज वन लाइक पाक मिलिट्री और समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो वो उन्होंने भी काफी रैंकिंग करने की कोशिश की है, तो मैं देख रहा था कि इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज हसन अब्दाल इज ऑन द टॉप for most of these people. Every time is Hassan Attar is on the top. Petaro, it ranks between number 5, 3, 5,
7, something like that, still in the top 10. But again, they are not official ones. So कोई इस तरह का कोई है या प्लान में है कुछ? ऐसा एज ऑफ नाउ कोई नहीं है। ये जितने कैडेट कॉलेजेस हैं ये इंडिविजुअली अपने प्लान करते हैं और प्लान करते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई हमारा जॉइंट फोरम हो तो उसमें हम इकट्ठे बैठ के प्लान कर सकते हैं। हम इवेंट ऑफ कैलेंडर में डाल दें कि हर साल एक होस्ट करेगा, एक साल जैसे हसन अब्दाल करे, एक साल पिटारो करे, एक साल, तो उसमें बहुत सी चीजें स्पोर्ट्स में तो हो सकती हैं। जहां तक ये हाइकिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज है ये भी हो सकती हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इट विल बी श्योरली अ हेल्दी एक्टिविटी। और वही मैंने कहा कि ये आपस में जब हम चेक करते हैं तो वो जो एफिलिएशन और कंपटीशन होता है उसका कोई मैच नहीं होता, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है लेकिन उसका बहुत फायदा होता है। बिल्कुल नहीं, असल में मेरे जहन में ये इसीलिए आया था कि कुछ अर्से पहले ही अभी काफी मशहूर हुआ था ये, शायद आपने भी सुना, मिफ्ता इस्माइल कुछ अर्से पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें जो है ना, जो मेन जो की लोग हैं वो 4, 5, 8, 10 स्कूलों से ही आते हैं, जो टॉप के जो 1% जो एलीट क्लास है आपके कराची ग्रामर, लाहौर ग्रामर, उन्होंने 4-5 नाम दिए थे। तो मैं वही सोच रहा था कि ये अगर यहाँ से आते हैं तो व्हाई नॉट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, व्हाई नॉट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन? इसमें क्या इशू हो सकता है? चीजें फैसिलिटीज जो हमारे पास काफी हैं और डेडिकेटेड स्टाफ भी है, हमारे बच्चे भी काफी इंटेलिजेंट हैं, सो व्हाई नॉट आल्सो? दैट हिट मी एट दैट पॉइंट बेसिकली। मैंने वो डिस्कशन देखा था, और जब उन्होंने वो कैडेट कॉलेज का नाम लिया था तो वो ऑफ एंड हसन अब्दाल का लिया, ये नहीं करूंगा पिटारो का उन्होंने, मैं जाती तौर पे समझता हूँ जिस टोन में बोल रहे थे वो मिस किया था, क्योंकि वो जिन लोगों की बातें कर रहे थे उसमें पिटारियन नहीं है, उन लोगों के बारे में उस ग्रुप में पिटारियन भी थे। अच्छा, उस आर्गुमेंट से मैं जनरली मैं डिसएग्री करता हूं। दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, अगर आप यूके में भी रहते हैं, अमेरिका में भी, तो एक ब्रॉडली जो अच्छी क्रीम होती है ना उनकी, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे इकोनॉमिक्स में हो, वो एक खास बैकग्राउंड से आया हुआ होता है बच्चा। बिल्कुल वो सही कह रहे। ये कहना कि आप कहेंगे MIT का, यानी अमेरिका में चले जाएं MIT का बच्चा होगा या कॉर्नवॉल का होगा या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, यही होगा। और तो किसी का ना, इंग्लैंड में चले जाएं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ होगा, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ होगा। तो ये कहना कि पाकिस्तान में 8-10 इंस्टीट्यूट तो हाँ है, ऐसे ही है, ये हर मुल्क में ऐसे ही होता है, कोई यानी कोई नई चीज नहीं है। हाँ, पिटारो में मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों से कम इंटेक गई है, जो ज्यादा होनी चाहिए थी परसेंटेज, क्योंकि हम जिस किस्म की रिसोर्सेज हम करते हैं अभी बस कल ही कोई एक मैं मीटिंग में बैठा हुआ था फैकल्टी के साथ, तो मैं उनको यही कह रहा था कि हमें जिस किस्म की रिसोर्सेज गवर्नमेंट देती है, व्हाटएवर रिसोर्सेज और पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हम एक आम स्कूल नहीं है। हमें इससे ज्यादा, हम वो अगर उस बच्चे को हमने सिर्फ सिलेबस पढ़ाना है तो फिर तो कोई उसकी इनपुट नहीं है। उस बच्चे को सिलेबस से कुछ 6 क्लास ज्यादा आ जाना चाहिए तो मजे की बात है। तो ये हमारी इनपुट वाकई कम हुई है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं जब आया था तो कहा जी यहाँ पे ये चीजों को सही करना मुश्किल है, तो मैं कहता मुश्किल नहीं है, हमने अपने आप को सही करना है, बाहर वालों को ब्लेम नहीं करना। तो यहाँ पे जो कुछ सालों में हमारी अगर इंटेक कम हुई है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि शायद हमने उतने एफर्ट नहीं रखे। सही 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 कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमें अब आमिर ने ज्वाइन किया है, ये थोड़ा सा अभी थे, तो ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे। जी आमिर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी फॉर द डिले, कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से मैं थोड़ा सा लेट आपको ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे दोबारा शायद थोड़ी देर में जाना हूँ। जैसे आप लोग मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप लोगों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मैं इस टाइम जो है ना 2 चीजों को लेके चल रहा था। मेरे साथ कौन करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे आप ही एक बंदा नजर आ रहा है। मुश्ताक भाई हैं, सैफी भाई हैं और मैं हूँ। मुझे सिर्फ मुश्ताक भाई देखना ख्याल। चलो ठीक है, वही अहम बात है, वही अहम बात है, वही इम्पोर्टेंट है भाई। तो वैसे तो आप लोगों ने सवाल जवाब कर लेंगे। मुश्ताक भाई, मेरा नाम आमिर है, बेसिकली मैं 99 एंट्री से हूँ, 99107 इकबालियन, और मैं प्रोफेशन जो है वो एक HR OD प्रोफेशनल हूँ और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स करता हूँ। बल्कि PNS कारशाद में भी मैंने 2 ट्रेनिंग्स करवाई थी ऑफिसर्स की,
एज अ सॉफ्ट स्किल तो काफी अच्छा मेरा उनके साथ जो है इंटरेक्शन रहा, पाकिस्तान नेवी के साथ भी। आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। बेसिकली मैं इस टाइम बाहर हूँ, यहाँ पे इंटरनेट जो है ना वो स्लो है, तो मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। जिसके लिए माजरत। तो मेरा पैशन है बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स वगैरह, और साथ में ओडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना पार्ट ऑफ जॉब तो है ही, लेकिन मेरा शौक भी है। तो दैट्स व्हाट नॉर्मली आई डू। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा चैनल है आस्क अल्फा के नाम से, उसे भी साइड बाय साइड ऑन एंड ऑफ रन करता हूँ। उसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों को लेके कवर करता हूँ। तो दैट्स माय जैसे कहना चाहिए स्मॉल इंट्रो। आप लोगों के सेशन वैसे कहाँ तक पहुंचा? क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं मुश्ताक भाई से? हाँ हाँ, वो तो जारी बात है, वहीं से जबरदस्त चल रहा है। इतनी सारी चीजें हैं कि मैं तो यही सोच रहा हूँ क्या क्या आदमी देखिए समंदर को क्या करे तो भागा चला जा रहा है बंद करना है। कम से कम समंदर के पास जाके शुरू तो करें ना। ये तो बड़ी बड़ी बात है कि भाईजान असल में हुआ ये था कि मेरा जो है वो ग्रुप है ईहॉक्स, और इनका जो है वो आस्क अल्फा, तो हमने उसको ना मर्ज किया है अभी। यहाँ पे ये आए हुए थे काफी अरसे से, तो मेरी बातचीत हो रही थी, तो हमने ये प्रोग्राम जो है ना आस्क अल्फा और ईहॉक्स के साथ करके वो किया था, और सैफी भाई भी मिल गए हमारे साथ। तो वो बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन एक बनने की यानी कि बनाने की कोशिश की है, ताकि एक थिंक टैंक टाइप का बन जाए, और उसमें फिर ये है कि जो हम जहाँ पे मदद कर सकें, दैट्स हाउ इट वर्क्स। यानी कि हमने ये अच्छा, ये एक और सब्जेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इवन पिटारो के केस में। पिटारो में या पिटारियंस हैं पूरी दुनिया में फैले में, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो पिटारो को हेल्प करना चाहती है, हर किस्म की। आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए हो, आपको नॉलेज चाहिए हो, आपको फाइनेंसेस चाहिए हो, कोई इशू नहीं। मेरे पास आते हैं, और कई जाती तौर पे भी यानी वो ट्रस्ट लेते हैं कि मुश्ताक भाई हम आपको पर्सनली भी जानते हैं, तो कोई हमें ऐसे कोई शिक नहीं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जो शायद आप लोगों के लिए भी हो, जिस इंस्टीट्यूट को भी आपने अब कहते हैं ना कि हमने हेल्प करनी है, उन लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल वर्क हॉर्स वो हैं, आप नहीं है। आपने तो उनको प्रोवाइड करना है, आइडियाज देने, टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे, लेकिन उस चीज को चलाना कैसे, इम्प्लीमेंट वो आपने करना। बिल्कुल। तो ये पार्ट है ना हमारे के इंस्टीट्यूट्स वाले, एक पाकिस्तान में हमारे पास बड़े बड़ा चैलेंज ये भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, पिटारो के केस में भी यही है, पिटारो के केस में भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो मेरे पास जब आते हैं, तो अभी भी जैसे हमने जो बहुत सी चीजें की हैं, वो मैंने फिर नॉट एग्जैक्टली कट ऑफ, लेकिन साइड पे रह के किए। मुझे पूछते थे, मैं बंदों को, टीचर को कहता था कि आप नहीं करने, हेल्प चाहिए आप करेंगे, मैं आपको चीजें लाके दे दूंगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो अब वो माशाल्लाह चीजें चल पड़ी हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर अब आते हैं मेरे पास, पिछले दिनों भी आए थे, कुछ आते रहते हैं, तो मैं उनको दिखाता हूँ। जैसे जावेद सुमरो, वो वापस आया, देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मुश्ताक भाई ये तो यूके में भी हम ऐसे टीचिंग नहीं है जहाँ पे ये आपने ये चीजें लगाई हुई हैं। तो अब वो चीज उससे होता है कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये जो हेल्प वाला पार्ट है, ये आपको मेरी भी एडवाइस है, यू शुड मेक देम क्लियर कि वर्क हॉर्स आप में, मैं नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। नहीं मुश्ताक भाई, सबसे बड़ा जो मेरा खुरम भाई के साथ इस पे डिस्कशन भी हुई थी, मैं समझता हूँ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमें सही मायनों में ये नहीं पता कौन पिटारियन कहाँ किधर कैसे। हमारे पास प्रॉपर अपडेटेड डेटाबेस ही नहीं। बिल्कुल है, डेटाबेस है। नहीं भाई, आप मुझे चौथी दफा कह रहे हो, और चौथी दफा मेरे पास डेटाबेस की कोई लिंक आपकी तरफ से आज मैंने अभी ये डेटा मैंने शेयर किया है सैफ भाई के साथ। वो जो मुश्ताक भाई ने किया था ना, लिंक शेयर किया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी जो कि अब सही हो गई हैं। एंड यू कैन चेक, अभी आप अगर चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप मुझे लाजिम भेजिएगा, लेकिन बेट यू ऑन दिस थिंग, मैं अभी भी बेरेकर देखे बैठ कर सकता हूँ कि वो अपडेटेड डेटाबेस नहीं होगा। अगर है भी तो देखिए मैं अभी ना आपको एक काम करता हूँ कि ना अपनी वो शेयर कराता हूँ, रुकिए। अच्छा, उसमें ये जो शेयर का ना, ये आमिर का ये तो स्लाइड फाइन पे हो जाएगा ना। आमिर नजर आ रहा है मेरा? देखो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी?
जी जी बिल्कुल नजर आ रही है। देखिए ये जो है ना, अभी मैंने अभी खोल के, ये इसी वजह से पोर्टल रखा हुआ था कि ये जो ठीक है है। ना सारा अभी मेरा जो है, अभी मैं इसको एडिट करूंगा। ये भाईजान ने मुझे बताया था, ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। पहले इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, अब ये हम्म। प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसको हमें बस ये करना है कि आपके अपना जो है ना वो बनाना है, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड करना है, और सिर्फ ऐड करके जो है ना वो करना है। अच्छा, मजे की बात ये कि ये दो वेबसाइट्स हैं, एक सीसी पिटारो की है जो कि अभी करंट जो भी चल रहा है लाइव, वो है, और दूसरा ये कि जो हमारी एलुमनाई की है। तो ये दोनों है pitaro.org। इसका जो हिस्ट्री वो ये थी कि काजी जुल्कदर भाईजान है एक हमारे, उन्होंने ये डेवलप किया था। अब वो जो है वो इन्होंने गिफ्ट कर दिया है मेरे ख्याल से। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ मुताक भाई? अभी अच्छा हमने किया ये, और ये जो मैं समझ गया ये आमिर का क्या इशू था। आमिर अभी ये हुआ था कि जो आपके पास एक्सपर्टीज ना, इनिशियली जब ये बना था 10-12 साल पहले काजी भाई ने बनाया था, तो उसमें नॉर्मली किट नंबर नाम के साथ आप सर्च करते थे। तो अभी सही। ये जो फंक्शनल पार्ट है, सर्च वाला पार्ट है, वो मैंने इनको ये भी कहा ये ओवर अ पीरियड और भी इम्प्रूव करेंगे कि इवन एक्सपर्टीज के साथ भी करें कि कौन सा पिटारियन आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, किसका डाटा आप ढूंढ रहे। एग्जैक्टली मुश्ताक भाई, मसला सारा ये है। देखें मेरा अगर मुश्ताक भाई भी आप सर्च करें, कोरम में देख सकते हैं, मेरा वहां पे सर्च कर सकते हैं आपके मेरी क्या डिटेल्स आ रही है। हाँ, मेरी पुरानी है, एंड यू कैन एडिट योर वो ना, देखो मेरा जो अभी चल रहा है ये ब्लॉक 12 B12, जबकि हमें B12 जो है वो तकरीबन 10 साल पहले था। इसी तरीके से जो यूके का एड्रेस है वो 01 हॉलीवेल लेन है, जो कि मैं जब 2010 में आया था तब था। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। दे हैव गिवन अस। प्रोफेशन भी देखिएगा, देखो प्रोफेशन आ रहा ये है। देखो एडिट के वो देख रहे हैं, एडिट नजर आ रहा है तुम्हें? देखो एडिट जी जी नजर जी आ रहा है। जी जी बिल्कुल। यू कैन एडिट योर डिटेल्स ओवर हियर, और ये आप उनको सेंड करेंगे ना तो वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को जो है ना वो अपडेट कर देंगे। अच्छा, अब आपका रहा कि अब आपका किट नंबर क्या है? किट नंबर बताइए आप। 99107 99207 11107। 107, सॉरी, ये आ गया आपका। सही है। अब डिटेल ये आप देखिएगा। क्लिक हियर करेंगे हम्म। तो ये आ गया आपका। अभी आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये रेजिडेंस एरिया भी आपका जो है ना पुराना है। सही है। यू कैन गो एंड गो टू योर एडिट प्रो, उसमें पोर्टल में जाइए और अपनी जितनी भी डिटेल्स है ना वो डालिएगा, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो आ गया। क्योंकि देखिए आपके ऑफिस एड्रेस भी लिमरिक का आ रहा है, आयरलैंड, जब आप आयरलैंड में थे तो। मैं आयरलैंड, हाँ 2009 में गया था। हाँ, तो ये चीज जो है ना ये आप खुद करेंगे। दैट्स ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से कोई पीडीएफ डाउनलोड वगैरह हम इस तरह कर सकते हैं? ये मुश्ताक भाई आपको बताएंगे। ये इस डाटा के अंदर आप पीडीएफ नहीं डाल सकेंगे, लेकिन आपके पास इसमें जहां कॉन्टेक्ट अस हमें लिखा हुआ है ना, उसमें भेजें, हम उससे भी अपडेट कर सकते हैं। असल में वही बात है कि ये ओवर पीरियड, जैसे मुझे साथ साथ भागना पड़ा ये सारा करने के लिए। पहले जैसे वो बिल्कुल ओल्ड वर्जन में सिर्फ किट नंबर और नाम था, अब ये फंक्शनलिटी में और भी चीजें नहीं है। फिर मैंने अपनी टीम को अभी ये कहा इसमें और भी डोमेन्स ऐड करें जो पॉसिबल है, और प्लस ये प्रोविजन दें कि जो भी यूजर है वो एडिट कर सके सिर्फ अपना डाटा, तो उससे भी काम इनका आसान हो जाएगा कि आपने वो सारी डोमेन, तो उसमें रादर देन के एवरीवन सेंडिंग टू अस और हम उसको अपडेट करें, उसको ये लिमिटेड एक्सेस देंगे, तुम सिर्फ अपना अपडेट कर सकते हो, जो भी एड्रेस है वो चेंज करता रहेगा, हमारे पास डाटा आता रहेगा। बाकियों का इसमें व्यू एक करना और है, क्वेश्चन अपना जो अपडेट इसने करना है। किया है वो ये किया है कि क्या हम ऐसा, यानी कि पहले ये था ना कि हम जो है वो एक एल्यूमिनाई की डायरेक्टरी हुआ करती थी। हाँ पहले उसमें ये होता था, आपने भी देखा होगा 94 में ब्लू कलर की थी, फिर 99 में जो है वो ब्राउन कलर की थी, और वही चल रही है ब्राउन वाली जो 2004-2005 में आई है। तो क्या हम इस डेटा को, जो ये डेटा है पिटारो का या पिटारियन इसका, क्या हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर, पूरा डेटा? मैं चेक करूंगा, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, हाँ चेक कर हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह, अच्छा ये हमने रोका सिर्फ इसलिए था अभी तक क्योंकि हमने कोई और डाटा इसमें भी डालना है, या डाल रहे हैं अभी सही। 2011 के 12-20 तक चले गए हम आगे,
क्योंकि वो जो पुराना डाटा था वो 2007 तक था सिर्फ। ये जो बाकी 10-15 साल वाले हैं इनका कुछ पता नहीं था। सही। अच्छा, फिर मेरी काजी भाई से भी इसके में भी बात हुई कि इस डाटा को अपडेट करने का, उनका वही बताया कि उसका बड़ा क्रूड मेथड होता है। कहते हैं तुम अपडेट करो और बेस्ट तरीका होता है उसी क्लास के 2-3 कैरेट पकड़ लो और उनको दिखाओ वो ये कि यार ये यही कित नंबर ये है, इनका नाम यही है रहते, तो वो एक आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि कितना ऑथेंटिक है डाटा, और फिर उसको अपलोड करो। उसका फायदा, और फिर जब ये मैं एडिट की देंगे ना, तो फर्ज करें आपका मैं डाटा देता हूँ या आमिर देता हूँ या सैफी का देता हूँ, उसमें कोई चेंजेस है तो ही विल हैव द प्रोविजन के चेंज कर दे, अपना अपडेट कर ले। बिल्कुल। मैं मुश्ताक भाई बेसिकली मैं जब एचआर का डिपार्टमेंट रन कर रहा था ना, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाए थे जिसमें एम्प्लॉइज के डेटा और इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते थे वहां पर, या उनको करवाते थे, उनको एक्सेस देते थे। मेरा ये बेसिकली मानना था, जिस चीज के लिए मैं इसके पीछे भाग रहा था, जिस तरह खुर्रम भाई भी चाहते हैं और बहुत से हमारे इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब चीजों को लेके आए। मेरा ये मानना है पर्सनली कि हमारे बहुत से पिटारियन, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिटारियन एसोसिएशन के साथ इन टच नहीं था बिफोर कमिंग यूके और मीटिंग खुर्रम भाई। अब भी मैं इतना नहीं हूँ। क्यों नहीं था, मैं इसका रीजन बता देता हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेशन थी नहीं। निकलने के बाद अपनी अपनी चीजों में फंसने के बाद एक होती है ना, बीच में पता चला जी, जब बीच में ये हुआ कि हम एसोसिएशन ज्वाइन करें, तो पता चला जी फटा चल रहा है, 2 ग्रुप बन रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा डाइवर्ट कर गया, फिर अपने आगे पीछे लग गया। मैंने ये नोट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पिटारियन थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद हैं, बल्कि कैपेबल इनफ हैं कि हमारे वो पिटारियन ब्रदर जो थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे और थोड़ा सा प्रॉपर खड़े नहीं हो पाए, उनको प्रॉपर जॉब से प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाए, वी कैन कम अप विद समथिंग व्हिच कैन हेल्प देम एज वेल। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे उनके टैलेंट के मुताबिक हो। ना हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, ना उनको स्किल अप करते हैं, ना हम उन्हें गाइड करते हैं, मेंटरशिप तो है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पिटारियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, लेकिन काफी दफा सिर्फ थोड़ी सी मेंटरशिप की जरूरत होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपडेटेड डेटाबेस बना लें, हम विद इन पिटारियंस, फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, एक बंदा क्लाउड स्पेशलिस्ट है, एक बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक बंदा फलाना, तो ना सिर्फ बिजनेस आइडियाज विद इन हम कर सकते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को भी बेहतर तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं विद इन पिटारियन ग्रुप एंड फैमिली। हम उससे लेके चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी है कौन कहाँ किस लेवल पे मौजूद है ये पता हो, ताकि जिसकी एक्सपर्टीज हो उसको कमांड दी जाए और वो उस फील्ड को आगे लेके चले और उस प्रॉपर गोल को आगे लेके चले, चाहे वो कोई बिजनेस करना हो, चाहे कोई आगे चीजें लेके चल रही हो। अच्छा, ये इसी अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं। आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम पिटारो में कैरेट को कैसे आगे बताते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड लुकिंग, आपने पिटारो के बाद क्या करते हैं, क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या कर सकते हैं। एक ये पार्ट है। दूसरा ये मेंटिंग वाला पार्ट, ये इनफैक्ट जब हम लोग पिटारो में थे ना, तो ये 82 में पहली दफा हुआ था। बड़ी क्रूड फॉर्म में था, इनफॉर्मल था। एक्स पिटारियन आए, पिटारो को बने हुए 25-30 साल हुए थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसे पिटारियन थे जो बहुत बड़ी अच्छी जगहों पे थे। उन्होंने आके बताया अपने बारे में। अब पिटारियन कन्वेंशन का आइडिया भी बेसिकली ये होता है कि आप जब पिटारियन आते हैं तो अपने एक्सपर्टीज शेयर करते हैं कैरेट्स के साथ। अब मेरी लास्ट वीक की बात हो रही थी कि पिटारियन से इस साल भी है जैसे, तो ये जो डेटाबेस है ये तो एक चीज है कि उस कैरेट को पता हो कि जी इधर ढूंढूंगा मैं किसी को और उससे जाके बात करके वो मुझे हेल्प कर देगा। बट एट द सेम टाइम ये पिटारियन कन्वेंशन में भी जब आते हैं 3 दिन के लिए, तो मैंने उनको कहा वी कैन डू पैरेलल एक्टिविटीज, कि जिसमें जो एक फील्ड एक्सपर्ट्स हैं और आते हैं पिटारियन, वो बेशक 2-3 घंटे का कैरेट के साथ एक सेशन करें, उनको बताएं मैं ये एक्सपर्ट हूँ, मैं ये करता हूँ, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। उसका बड़ा फायदा होता है उसको। ठीक है। मैं बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैंने उस वक्त उमर भाई एडजुटेंट थे, तो आई ऑफर माय सर्विसेज कि मैं कम्युनिकेशन के ऊपर, इंप्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर जो कॉर्पोरेट्स में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं उसको टेलर मेड करके फिर थोड़ा सा जाके हम अपने स्टूडेंट्स को बिफोर पासिंग आउट ये गाइड कर सकते हैं कि एजुकेशन लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप बेहतर तरीके से मार्केट में अपने आप को जो है ना लेके आ सकते हो, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू टॉक। एंड देन जो इंडिविजुअल एजुकेशन लाइफ के अंदर ना आप इंडिविजुअल्स के ऊपर आप मार्क हो रहे होते हो, बट व्हेन यू गो इन द फील्ड यू नीड टीम वर्क, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बहुत देर से लोग समझते हैं बोले उनको गाइड कर सकते हैं। इसी तरह वो तमाम लोग जिनकी एक्सपर्टीज है, एक तो ये हो गया मैंने बता दिया मैं ये करता हूँ, फिर अगर उसमें से कोई एक ऐसी चीज है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या अपने उनको गाइड कर सकता हूँ लोगों के अंदर, या किसी भी हिसाब से मिनिमम सब्सिडाइज करके,
मैं वो एक्सपर्टीज का भी कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो जाके डेमोन्स्ट्रेट करूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बिजनेस आइडियाज लेके आया है और वो बिजनेस वहां पे पिच करना चाहता है, तो बिफोर गोइंग आउटसाइड वो सीड फंडिंग सब कुछ के लिए विद इन पिटारियन फैमिली में आए, पहले वो उनसे आके ना सिर्फ पिच करे, बताए उसको पता हो दीज आर द थिंग्स टू गो विद। इसमें नहीं मैं मैं समझ गया। ऐड कर दूं, कुछ अर्से पहले मैंने मेन ग्रुप में इस तरह की एक बात की थी और हमने एक वोटिंग कराई थी, जो कि मैं उसको अभी तक आगे कैरी ऑन नहीं कर सका हूँ। उसका मकसद जो है बेसिकली यही था कि जो है ना, हम कोई ऐसा फोरम बनाए पिटारियंस का, जो कि एनी अपकमिंग पिटारियंस को जो है ना फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ, अगर के कोई वो पिटारो में एडमिशन लेता है और उसको ही इज गुड इन एजुकेशन, और अगर वो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देम हिमसेल्फ, सो वी असिस्ट देम। तो दैट वाज वन ऑफ द आइडिया। प्लस जो मैंने उस ग्रुप में एक और बात भी कही थी कि जैसे हम ये स्टार्टअप्स टाइप की चीजें होती हैं, स्टार्टअप्स टाइप की चीजें, जी जी जी। तो मे बी वो उसको प्रमोट करें विद इन द पिटारियन कैडेट्स बेसिकली, कि वो आए, अपना जो है अपना कंसेप्ट लेकर के आए और बताएं क्या करना है, पुट देयर सेल्स पिच टू अस, और हम वो भी फाइनेंशियल जो है ना उनको जो है ना हेल्प करेंगे उनके स्टार्टअप को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये ऑलरेडी एक स्टार्टअप हम ले चुके हैं जिसमें इट्स अ वेरी गुड रिस्पांस, हमें 30 से ऊपर लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जिसको मुझे जो है आगे उसको कैरी ऑन लेकर के चलना है, अभी उस पर सेपरेटली काम हो रहा है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम यूके साइड। इसको हम बढ़ा करके हम प्रमोट कर सकते हैं बाहर, आउटसाइड द यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, और हम उन सबसे भी फंडिंग लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं मेरे ख्याल में, और एक स्मॉल स्टेप ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है कि आपका ये भी ग्रुप है, इसकी जो भी आप डिजिटाइज किस्म की एक्सेस रखें बेशक, और उसका एक लिंक ये pitaro.org पे दे सकते हैं। एलुमनाई किसी ने करना हो तो उस डोमेन में एंटर होके वो कांटेक्ट कर सकता है कि व्हाट ऑल इज अवेलेबल। बिल्कुल जी, सही सही। सही, बिल्कुल इस चीज को हम ये करेंगे। करने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन असल बात ये है कि अभी बिकॉज वी आर ऑल स्कैटर्ड, सो द मेन पॉइंट ये है कि सबको एक कंबाइन करके एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की सूरत में एक्सेसिबल हो। फिर उसके बाद देखिए वंस द डेटा इज डेटाबेस देयर, तो अवेलेबल है और हाँ, यही 1918 कह रहा हूँ, से अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल इसको जो गैदरिंग करने का है ना, यानी कि यूनाइट करने का, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जिस तरीके से मैं मुश्ताक भाई को मैंने, बल्कि इनसे पहले भी प्रिंसिपल जो थे उनको भी मैंने यही मशवरा दिया था कि वी हैव गॉट मैनी क्लब्स, यानी कि जैसे आप ये समझ लें कि जैसे पेंटिंग क्लब हो गया, जैसे आपका डिफरेंट और भी क्लब्स होते हैं, तो उसी तरीके से हम क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर क्लब हम लॉन्च करें पिटारो वही के वही अंदर। कंसेप्ट वही 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 उसी कंसेप्ट को ही मैंने बेसिकली एक्सप्लेन करके ही चलाया था, कि जो है ना अब ये वही एंटरप्रेन्योरशिप ही ना, कि बंदा स्टार्टअप करे, एंटरप्रेन्योरशिप करे, सेल्स पिच करे, जस्ट लाइक वी हैव ड्रैगन्स डन ओवर हियर, उसी के कंसेप्ट पे बेसिकली एनी दे कैन कम विद एनी ऑफ देयर कंसेप्ट, डजंट नीड टू बी राइट और रॉन्ग। और फिर असल में उसके बाद एक इसमें एक बड़ा चैलेंज जो आप कह रहे हैं ना, ये अब पिटारियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इन थाउजेंड्स माशाल्लाह, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ये चीजें कंट्रोल, आइडियली स्पीकिंग, मैं पूरा, अच्छा पिटारो के मैंने पुराने 60s के भी मैगजीन्स निकाले, आर्टिकल्स निकाले कि कोई पिटारियन एसोसिएशन आगे पीछे कोई चीज होगी। तो इनिशियली ये 61 के 62 में बनी थी, ओल्ड बॉयज, और ये जो आप बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट ही यही था। जो पिटारी है कि यही चीज इसके लिए, क्योंकि जो कैडेट चला जाए यहाँ से, ही नीड्स हेल्प, जो पहले कैडेट गया वो बता सके अगले वाले आने वाले को कि देखो ये हो सकता है कर। एंड इट वाज एन कॉन्सेप्ट। ये अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो पिटारी एसोसिएशन वाला जो पार्ट है, इट्स गुड, वो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका फोकस दूसरा है। अब ये चीजें जो है यानी उसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, नोबडी। तो अब अगर आप ये चीजें कर रहे हैं ना, वो उसको इस तरह देखते हैं कि जैसे सॉर्ट ऑफ इंट्रूडिंग नहीं है, यू आर स्ट्रेंथनिंग देम। बिल्कुल ये ये बहुत वो जो पिटारियन फेडरेशन वाला जो फाउंडेशन वाला पार्ट खत्म हुआ था, वो इसीलिए हुआ था, उसमें यही चीजें होती थी। दैट इज द चैलेंज, भजन दैट इज द चैलेंज। असल में मेन चीज जो मेरा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था कि
आप कोई प्रोडक्ट जो है ना बच्चों को, यानी कि आप फाइनेंस करें, बच्चों को फाइनेंस करें, जो अभी रिसेंट बच्चे जो चल रहे हैं उनको फाइनेंस करें, और उनको फाइनेंस करके बोलें कि आप जाके प्रोडक्ट लेकर आइए अपना, और यू हैव टू मार्केट इट एंड सेल इट। अब वो कहीं भी किसी भी मार्केट में हो, वो अगर हमारे पास आ जाए तो यूके मार्केट में हम लॉन्च कर दें, इसी तरीके से जर्मनी जहां पे भी है, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा कि चीजें किस तरीके से आप पिच कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपना प्रोडक्ट बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके फायदे मैंने दो तीन जो मेरे एनालिसिस के अंदर है वो ये है कि एक तो आपको एक चीज आप सीख रहे हो, दूसरा ये कि उसकी प्रॉफिट्स है ना, जो स्कॉलरशिप्स है वो आप जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे ही है जी, ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सैफी के साथ वो जो आपके दूसरे दोस्त आए थे 9151, जी जी डॉक्टर साहब, जी, वो भी यही बात, खालिद, वो खालिद नाम था, क्या नाम था उनका? खालिद जमाल, खालिद जमाल, खालिद जमाल। वो उन्होंने कराची भी यही यूनिवर्सिटी बात में ना, बताई वो तो थी। खालिद भाई। हाँ, कराची यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। जी उन्होंने जी कहा इवन हमने ऐसे बच्चे देखे, अपने स्टूडेंट्स देखे जो कि 80s में थे, 90s में, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ के गए, जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली उन्होंने, तो वो जॉब में जब गए वो पीछे थे। और वो बच्चा जो कि इवन 65-70 वाला भी था, ही वाज मच अहेड, क्योंकि वो 4 साल ये साथ बिजनेस भी कर रहा था। बिल्कुल तो बाय द टाइम वो मार्केट में पहुंचा तो वो एक तैयार था। बिल्कुल। यहाँ पे भी जैसे पिछले साल हमने ये जो पेरेंट्स डे पे ये सारी एग्जीबिशन साइन, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि देखो हमने इतने सारे पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए ना, इन चीजों को क्लब वाइज आप बेशक मार्केट कर दें, बेच बिल्कुल, दें। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की नो हाउ और उसको फिर पिच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाईजान, जो कि जैसे आज लास्ट के टाइम साइंस मॉडलिंग क्लब वालों ने मोटरसाइकिल बनाई, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाई, जबरदस्त और वो अभी हमें ट्रांसपोर्ट पोल में दी हुई है। वो उसके यानी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन चलती है, वो बेहतरीन है। जबरदस्त। बल्कि अभी कोई 1 महीना पहले हैदराबाद के अंदर कुछ 60 कॉलेजेस का ऑल ओवर दी कंट्री आए थे, डिफरेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन थी, उसमें पिटारो ने 3 कैटेगरीज में हिस्सा लिया था, साइंस में, आर्ट में और कल्चर में, और तीनों में फर्स्ट प्राइज जीते थे। अच्छा, और मजे की बात ये थी कि हमारे जो टोटल एफर्ट थे वो पेरेंट्स वाले थे। हमने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ब्रश अप करके दोबारा तैयार करके पेश किया। तो वैसे हमें नहीं पता था, वन फाइन डे वी रिसीव्ड एन इनविटेशन कि आप पार्टिसिपेट करना चाहें, हम कहे यस वी विल कम। तो जब गए तो इन बच्चों को वो भी पता चला कि अच्छा ये होता क्या, ये चीजें और कुछ नहीं, मार्केटिंग तो एक चीज है कि प्रेजेंट कैसे की जाती है प्रोडक्ट अपनी। सही बात, एक्सपोजर भी इज अ वेरी की। यस। अच्छा, मैं भाईजान जब भी मैं यूके से आता हूँ पाकिस्तान, तो 2 जगह जरूर जाता हूँ, दोनों एल्मा मैटर्स अपने जरूर चक्कर लगाता हूँ, एक एनडी और दूसरा पिटारो। तो अभी जब मेरी कैडेट से इंटरेक्शन हुई थी तो मैंने यही बोला था उनसे कि भाई आपके उसमें, यानी कि जो पाकिस्तान का जो डिवीजन है वो इसी तरीके से है कि आप जो है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। अगर वो 3 हिस्से आप सही तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे एक तो ये हो गया बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, एक जो है वो मिडिल क्लास है, और एक जो है वो बहुत ज्यादा रिच है। तो यू नीड टू मेक अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप वाइज बनाए, जो फाइनेंस है वो लेकर आए, जो वेल ऑफ है, जो जो यानी कि जो आपके वेल ऑफ नहीं है वो ग्राउंड वर्क करें, और जो ब्रेन काम करे वो करे आपका मिडिल एज या मिडिल। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट अगर आप दें तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और उसमें यह है कि आप वहीं से फिर आप स्पॉन्सरशिप भी जनरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। असल में आइडियाज बहुत से हैं। अब वो मिलिट्री कॉलेज में जो बड़ी लिमिटेशन होती है वो पॉसिटिव ऑफ टाइम होती है। आप सारे कैडेट कॉलेज के हैं, आपको पता है सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक एक एक मिनट रिकॉर्ड होता है, और वो काउंटेड फॉर होता है। बिल्कुल। उसमें किसको किस तरह के, तो ये तो काफी हद तक मैंने अभी बाइफरकेट करने की भी खुद भी कोशिश की है, इवन एग्जाम्स को किया है कि हम ग्रुप्स में करें कि जूनियर्स को एक एज अ ग्रुप हैंडल करते हैं, सीनियर्स को अलग हैंडल करते हैं।
तो वो उसका भी था, लेकिन वो पॉजिटिव ऑफ टाइम वाला ये जो इस टाइप का बिजनेस वाला भी कॉन्सेप्ट है, इसमें दोपहर यूज हो सकती है। अब दोपहर में हमारे पास सिर्फ हार्डली 1.5 से 2 घंटे होते हैं। उस 1.5 से 2 घंटे में उस बच्चे ने ब्रेक भी लेनी है, अगर कोई और उसका अपना पर्सनल इश्यूज है वो उसको भी सेटल करना है, फिर वो स्पोर्ट्स पे चला जाएगा। और स्पोर्ट्स भी आपको पता है कि पिटारो में इज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अ पास टाइम। बिल्कुल, आपने खेलना ही खेलना है। बिल्कुल। तो वो जो पॉजिटिव वाला टाइम वाला है वो करते हैं, यानी उसमें। लेकिन ये इट्स अ गुड थिंग, हम और इसमें देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह फिट कर सकते हैं और ज्यादा। इसमें एक फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे यूके में, हमारे इधर यूके यूरोप में, कि हम ऑन डिमांड सेमिनार्स भी होते हैं, ऑन डिमांड वेबिनार्स होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अटेंड करें, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आपको जो ना क्वेश्चन वगैरह टाइप के देते हैं, तो उससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। यू कैन डू इन योर ओन टाइम, अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, तो इस तरह की डिफरेंट चीजें भी की जा सकती हैं। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने बात कर ली एजुकेशन की भी, और क्या कहते हैं फाइनेंशियल उसके भी बात कर ली। एक जो मेरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो कि मैं हमेशा इसके पीछे लगा रहता हूँ पिटारियंस के, और नॉट ओनली पिटारियंस, मतलब एफ्लुएंशियल बैकग्राउंड पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, कि हम अपने कैडेट्स को बताएं कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग ए पिटारियन, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, उनकी हमारे मुल्क में या प्रोविंस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अभी आप देख ही रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान की कैसे क्या चल रही होती है। तो अब जैसे मेरी अपनी ज़ाती राय में, पिटारो इज ऑब्वियसली इज वेरी वेल रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन। यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं पिटारियंस, वो फिर जाते हैं और पाकिस्तान की टॉप क्लास इदारों में जाते हैं, हर जगह टॉप लेवल पर भी पहुंचते हैं। So what they have been doing to bring some positive change within their environment, जहाँ पे वो हैं, within their organizations, वो क्या है, क्या उन्होंने ऐसी ऐसी क्या उन्होंने एक चीज की है, या हमने उनको सिखाया है कि भाई आप ये करना चाहिए। मतलब अगर कुछ अच्छा, मैं किया है तो इज बताता इट विजिबल, अगर विजिबल नहीं है तो इट हैज टू बी विजिबल, तो दूसरे पिटारियंस को जो है ना ये नजर आए। अगर नहीं है तो हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, और मे बी हम इस तरह के साल में 1-2 दफा, मे बी ऑन द पेरेंट्स डे और किसी और पे, हम 2-3 लोगों को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आप अपना बताएं कि जहाँ पे आपने ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से आप हैं, व्हाट चेंज, पॉजिटिव चेंज हैव यू ब्रॉट इन एंड व्हाट्स योर टारगेट नेक्स्ट। अच्छा, एक ये जैसे पिटारो में रहते हुए जो हमारी तरबियत वाला पार्ट है ना, वो तो रहते हैं। हम कहते हैं ना अच्छे इंसान बनो, ये भी करना चाहिए। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि लेक्चर ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल आप करके। जैसे अभी फ्लड ये आए हुए थे हमारे पास, तो हम कैडेट्स को जो कराते थे वो तो कराते थे। हम इन कैडेट्स को ग्रुप्स में हाउस वाइज 2-2 हाउस करके लेके गए, और वो जो उसकी जो फाइनेंसिंग थी, फंडिंग थी, वो यानी हम इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू हम करते थे। जो पिटारो ये थे, पिटालियंस थे, या जो दोस्त थे मेरे अपने भी थे, हमने कोई तकरीबन 2.5-3 मिलियन जमा किए थे, टेंट खरीदे, चीजें खरीदे हैं। वो इन कैडेट्स के थ्रू करवाई हमने। खाना डिस्ट्रीब्यूट करना इन कैडेट्स को दिया। ऐसा भी किया कि 3-4 दिन ऐसा किया कि उनका जो दोपहर का खाना था कैडेट्स का, उन्होंने कहा आप ये खाना उस गरीब को देंगे। सही, उनके लिए टेंट लगाए इन्होंने, जाके उनके साथ सफाई की, उनके साथ रहे। मकसद इनको ये मैसेज देना था कि जब आप कुछ बनते हैं या जब आपको अल्लाह ताला देता है, तो आपने खुद ही नहीं, आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आपकी सोसाइटी में जो आपसे लोग पीछे रह गए, उनकी हेल्प करनी होती है ताकि आप मदद करें। तो यानी इवन टू एन एक्सटेंड के हमने जो पूरे नॉर्थ से, अपर सिंध से स्पेशली, हमारे पास साउथ में बहुत ये आए हुए थे, जितने लोग आए हुए थे वो अपने जानवर भी लेके आए थे। तो इवन उनको भी हम चारा पिटारो से देते थे। पिटारो में घास लगी हुई है, पत्ते लगे, तो ये हम बहुत से काम हम कैडेट से करवाते थे। मैसेज उनको ये देना था। तो अच्छा, और उसका फायदा ये हुआ कि सब्सिक्वेंटली यानी कुछ दिनों बाद वो भी हालात हो गए कि कैडेट अपने जेब में बिस्किट लेके जा रहा था। तो हाउस मास्टर ने पूछा ये क्या, कहते सर ये मेरे बिस्किट हैं, मैंने सोचा ये गरीब से शेयर कर दूं।
तो दैट इज समथिंग कि वो हम यही एक्सपोजर दे सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं। सही बात। और पिटारो में बताने का मकसद, यानी मैं तो कई दफा इनको कोट करता हूँ कि व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट, व्हाटएवर हैपेंड टुमारो, वी डोंट नो, बट ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, बाकी चीजें बाद में। बिल्कुल आप नालायक स्टूडेंट हैं, आप नालायक स्टूडेंट हैं, दैट मे बी एन इशू, लेकिन वो वी कैन हैंडल इट। लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो यू आर गुड फॉर नथिंग। तो आपकी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के साथ। ये जो हम अप कंट्री टूर्स भी कराते हैं, अभी पिछले साल से दोबारा शुरू किए हैं, तो इनको ट्रेन में भी लोअर कैटेगरी को थर्ड क्लास के डब्बे में बैठा के भेजते हैं, ताकि दे शुड सी द रियलिटी ऑफ लाइफ, होता क्या। सही, नहीं बेहतरीन, बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। तो मेडिकल कैंप्स भी हैं अभी, यानी वो हमें टाइम नहीं मिला, बात पेरेंट भी इंटरेस्टेड थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कि दे वांट टू कंडक्ट इट, तो उसमें भी हमने फिर कैडेट्स ही को इन्वॉल्व करना है कि आप करें। तो उसमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, बच्चा सीखता भी है कि ये भी चीजें होती हैं सोसाइटी में, बट एट द सेम टाइम ये भी होती हैं कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इवेंट कंडक्ट कैसे होते हैं, लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं सही, जबरदस्त, बेहतरीन है माशाल्लाह। काफी सारी तब्दीलियां हुई हैं कॉलेज में हमारे जमाने के बाद से, आपके स्पेशली इस दौर में। ये जो बहुत अच्छी बात वेबसाइट है ना ccpitaro.com, इसमें रिसेंट इवेंट पे आप जाइए ना, तो आपको उसमें भी ये हम अच्छी अच्छी अपलोड उस पर भी करते हैं सारी पिक्चर्स के साथ, और एक छोटा सा राइट अप लिखते हैं 2-3 लाइनों का, ताकि एज अ थर्ड पर्सन यू बीइंग पिटारियन आपको तो फौरन समझ में आ जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी होता है जिनको पिटारो का नहीं पता कि ये करते क्या है यहाँ पे, उनके लिए भी लिखा होता है। सही, बेहतरीन। और खुराम कोई और चीज रह गई है या पीटी पे जाऊं? अभी आप पीटी पे जा रहे हैं क्या? नहीं, आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है। अभी क्या टाइम? छुट्टी में तो पकड़ा ना हमने आपको। नहीं ये ना, फिर अभी अगले हफ्ते से फिर रमजान भी स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर तो असर का टाइम हो जाएगा, वो हुआ है। अच्छा, बाकी तो क्या, आप 5 घंटे पीछे चल रहे हैं ना, आपका वीकेंड चल रहा है। जी जी जी, हमारा नहीं बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा मुश्ताक भाई आपसे बात करके, और शुक्रिया बहुत बहुत, आपने टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त बातें तो खैर बहुत सारी हैं अभी आपके फौजी दिनों की, तो दास्तानें तो अभी हमने सुनी नहीं है, वो कभी किसी और बैठक में इंशाल्लाह ताला करेंगे उसको। असल में तरबियत इज नॉट आसान। मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में ऑलमोस्ट हर जगह रहा हूँ, यानी लकीली मैं अपने आप को कहूँगा, और मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले। वो सीनियर प्रोफेशनली भी अच्छे थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे, तो उन्होंने सिखाया। और मैं समझता हूँ कि ये जो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं जब इस बच्चे को अभी सिखा रहा हूँ, मुझे उसका नतीजा मुझे नहीं पता चलेगा, उसका नतीजा तो 5-10 साल बाद पता चलेगा, जब वो कुछ करेगा तो पता चलेगा। तो वो सही तो मुझसे लोग पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं फैकल्टी को भी कहता हूँ कि आप लोग हम सब हमें अपने 100% काम करने हैं, हमें करने हैं, नतायज अल्लाह पे छोड़ दें, नतायज अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी ईमानदारी से पूरा काम करें, बाकी अल्लाह ताला है। इंशाअल्लाह ताला भाईजान, बिल्कुल बेहतरीन। तो अब यही है कि मुझे आप ये बताइए कि अब नेक्स्ट टाइम आप हमें कब दे रहे हैं, क्योंकि अब स्कैरसिटी तो बहुत ज्यादा कम है इसकी, तो अभी तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कब आप वीकेंड पे ही हो सकेगा या कोई शाम को? सही, और ये रमजान से पहले ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो तरावियों वाला पार्ट शुरू हो जाता है ना। हाँ आप फारिग बिल्कुल, होंगे फिर उसके बाद तो वो नहीं हो सकता। तो सैफी भाई फिर यही है कि अगला वीकेंड भी, हाँ बोलो। अगले वीकेंड पे आप हैं, टाइम है आपके पास? मैं क्योंकि मोस्ट लाइकली कराची जाऊंगा रमजान से पहले ना, कोई काम शाम है वो करके वापस आऊंगा। लेकिन अगर उसमें भी मैं आ जाता हूँ, नॉर्मली जल्दी आ जाता हूँ, अगर संडे को ही आ गया तो सही है। मेरी असल में कॉमकार भी जो है ना, वो उनसे भी मिलना है मैंने। ओके, तो वो अगर हुआ तो अगर तो वो सैटरडे संडे मुलाकात हो गई तो सही है, वरना मैं फिर मंडे को मिल के आऊंगा सुबह। सही, आप फिर जैसा भी अपना बता दीजिएगा, हम उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है मुश्ताक भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह मुश्ताक भाई आपका टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजेदार बातें करने का। हाँ फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई हैं,
और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट भी हम और करते रहेंगे और इसी तरीके से हम इस कम्युनिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो फिर ये है कि दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे गपशप होती है। चले, ओके सर जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।